क्या टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग? किसका पाचन तंत्र? मनुष्य का पाचन तंत्र। कितना स्टेप पढ़े थे? स्टेप कितना पढ़े थे? और प्रोसेस कितना पढ़े थे? स्टेप मतलब चरण, ठीक है, और प्रोसेस मतलब प्रक्रिया। कितना होता है? चरण कितना होता है? 5। 5 चरणों में संपन्न होती है। प्रोसेस कितनी लगती है? 2, ठीक है। कौन कौन सा? इसको बताओ पहले। चरण पहला क्या है? अंतर ग्रहण। दूसरा लिखने तो दो। अंतर ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, और 5वां क्या है? बहिर्गमन। ठीक। कौन कौन से 2 प्रोसेस चलती है इसमें पाचन की प्रक्रिया में? मैकेनिकल और टेक्निकल कहाँ से आ गया? मैकेनिकल और केमिकल। मैकेनिकल में क्या होता है? मैकेनिकल में क्या होता है? भोजन को हम मुंह के अंदर लेते हैं और मुख गुहा के अंदर क्या होता है? दांत, ठीक है। दांत क्या करती है? भोजन को कूटने, पीसने और चबाने का काम करती है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा होता है? मैकेनिकल दांत के द्वारा। दांत कहाँ पे होता है? ये मुख गुहा, ठीक है। इसके बाद क्रमानुकंचन की प्रोसेस होती है। कहाँ पे होती है? ग्रास नली में, ईसोफेगस में, ठीक है। तो मैकेनिकल की प्रोसेस कहाँ तक होती है? मुंह से लेकर के ग्रास नली तक, ठीक। फिर केमिकल प्रोसेस क्या पढ़ा था हमने? जिसमें रासायनिक, ठीक है। तो पाचन के लिए क्या होती है? रासायनिक क्रिया होती है, ठीक है। रासायनिक क्रिया किसके द्वारा होती है? कुछ एंजाइम्स के द्वारा और कुछ रस के द्वारा, जूस के द्वारा, जैसे कि जठर रस, ठीक है। आंतरीय रस पढ़ेंगे अभी आगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे एक होगा रस के द्वारा और दूसरा क्या होगा? एंजाइम के द्वारा, ठीक। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। चलो अब आते हैं और क्वेश्चन कर लेती हूँ। एक आध बताओ इसमें। यहाँ तक कवर किए थे ना, अमाशय तक। ये बताओ मुख गुहा में लार ग्रंथि कितनी संख्या में होती है? 3 जोड़ी, ठीक है। कहाँ कहाँ पे होती है? यहाँ पे तालू पे होती है, एक जीभ के नीचे होती है और 2 कान के नीचे होती है, ठीक है। मुख्य कौन सा एंजाइम बताया था? यहाँ पे क्या होता है? लार, ठीक है। लार में कौन कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम। क्या करता है लाइसोजाइम एंजाइम? भोजन में जो उपस्थित कीटाणु होते हैं उसको मारने का। दूसरा कौन सा एंजाइम पढ़ा था? टाइलिन। टाइलिन क्या करता है? स्टार्च का पाचन, ठीक है। तो स्टार्च का पाचन कहाँ पे होता है? मुंह में होता है। कि पेट में होता है कि आंतों में होता है? स्टार्च का पाचन हमेशा मुंह में होता है, ठीक है। इसके अलावा इस मुख गुहा में जो अंतर ग्रहण पहला स्टेप है, ये लार हो गया। दूसरा क्या था? दूसरा क्या पढ़ा था हमने? दांत, ठीक है। दांत कितने प्रकार के दांत होते हैं? कौन कौन सा? अस्थायी और स्थायी। अस्थायी को क्या कहते हैं? दूध का दांत, ठीक है। दूध का दांत की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। कौन से उम्र तक होती है दूध के दांत? वो तो 2 साल में भी आ जाती है,
14 वर्ष तक ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, इसका दंत सूत्र बताओ। 2102 बटे 2102 बटे 2 इज इक्वल टू क्या होगा? फॉर्मूला बताओ। ICP बटे ICP इंटू 2। ठीक है, स्थायी दांत किसको कहते हैं? दूध के दांत जब टूट जाते हैं उसके बाद जो दांत आती है ना, जिसको बत्तीसी कहते हैं, तो वो और टूट गया तो नकली दांत लगाना पड़ता है फिर। ठीक है, चलो इसको क्या है, ये वयस्क में होता है, इसकी संख्या कितनी होती है? दंत सूत्र बताओ। 21 23 बटा 21 23 इंटू 2 टोटल ICPM इंटू 2। ठीक, वेरी गुड। ये जो 32 दांत होते हैं कौन से एज ग्रुप में होते हैं? 17 से 25। तो 14 से 17 साल की उम्र में कितने दांत होते हैं? 28 दांत होते हैं। ठीक है, तो 14 वर्ष की उम्र तक 20 दांत, 14 से फिर 17 वर्ष की उम्र तक 28 दांत, और 17 से फिर 25 साल की उम्र तक 32 दांत। पूरी आयु में कितने दांत? 52। ठीक है, ये 20 और ये 32 मिला के टोटल कितने होते हैं? ठीक है, सबसे कठोर भाग? कठोर भाग, सबसे कठोर भाग होता है दांत, और उससे कठोर क्या होता है? दांत का इनेमल। मजबूत भाग कौन सा होता है? शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है जबड़ा। ठीक है, और सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? ठीक, वेरी गुड। इसके बाद लार और दांत, और क्या पढ़ा था हमने? मुंह लोग क्या ना, जीभ पढ़ा था। जीभ में क्या होता है? स्वाद ग्रंथियां। ठीक है, ये स्वाद ग्रंथियां क्या करती है? स्वाद देने का काम करती है। और हाँ, चम्मच के जैसे भोजन को पलटने का काम करती, कभी यहाँ कभी यहाँ। भोजन चिपक जाता तो उसको दांत के बीच में लाती है अच्छे से कूटने पीसने के लिए। ठीक है, तो ये सारा जो चीज है ये किस में आता है? हमारे मैकेनिकल। लार को छोड़ करके ना, लार क्या करती है? एंजाइम सेक्रेट करती है। तो लार को छोड़ करके बाकी चीजें किस में आती है? हमारा मैकेनिकल प्रोसेस में। ठीक है, इसके बाद फिर केमिकल प्रोसेस शुरू होगी। तो इस जगह पर क्या होगा? मैकेनिकल प्रोसेस होगा, और उसको छोड़ के बाकी जो भाग हैं, पाचन तंत्र के जितने भी अंग हैं, उसमें क्या होगा? केमिकल प्रोसेस होगा। ठीक, चलो। अच्छा, इसके बाद फिर खाना जो है जब मुख गुहा में है और अच्छे से उसको चबा लिए, कूट लिए, पीस लिए, तब उसको क्या कहेंगे? बोलस। ठीक है, भोजन हमने जैसे ही यहाँ पे भोजन दिया, ठीक है, भोजन कूटने पीसने के बाद क्या बन जाता है? बोलस। बोलस जो है किसके माध्यम से पहुंचता है? ठीक है, ये बड़ी सी जो नली है इसको क्या कहते हैं? ग्रास नली। ठीक है, इस ग्रास नली के माध्यम से जो बोलस है वो कहाँ पे पहुंचता है? आमाशय में। ठीक है, ऐसा कौन सा भाग है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है? क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। कहाँ पे होती है एपिग्लॉटिस? इस वाले जगह पे, इस वाले जगह पे ये क्या होता है? एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस किसमें होता है? श्वास नली के किसमें? कंठ के पास। यहाँ पे आता है श्वास नली। ठीक है, इस जगह पे होता है ग्लॉटिस। ठीक है, नहीं, ग्लॉटिस। गलेट क्या होता है? क्या होता है? पूछा बनेगा मुख गुहा का अंतिम भाग। ठीक है, ये मुख गुहा का अंतिम भाग ये होता है गलेट। ठीक, ये गलेट, ये दोनों जहां पे मिलते हैं इस जगह को क्या कहते हैं? फेरिंग्स, ग्रसनी। ठीक है, यही वाली जगह क्या होती है? कंठ। ठीक, सबको याद हो गया? लार में कौन सा एंजाइम होता है मुख्य? टाइलिन। ठीक है, टाइलिन क्या करता है? स्टार्च का। ठीक,
अब बोलस कहाँ पे पहुंच गया है? ग्रास नली के थ्रू। ग्रास नली में पाचन होती है? ठीक है, व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन है। पाचन तंत्र में कौन सा अंग है जिसमें पाचन की क्रिया नहीं होती? पाचन तंत्र में ऐसा कौन सा अंग है जिसमें एंजाइम का सेक्रेशन नहीं होता? ग्रास नली है। जब पाचन नहीं हो रहा है ना, कुछ भी बताया तो क्या मैकेनिकल में आएगा ना। ठीक है, कैसे भेजता है भोजन को आगे? क्रमानुकुंचन। एक शब्द में बस, भोजन को आगे वो कैसे भेजता है? क्रम से, ऐसे दबाते हुए धीरे 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 भेजता है। एकदम एक ही बार में डायरेक्ट पेट में नहीं डाल देता, कुछ भी खाते पीते उसको। ठीक है, चलो अब इसके बाद ये जो आमाशय हम लोगों ने पढ़ा था, मतलब कि स्टमक। स्टमक कितने भागों से बनी हुई होती है? 3 भागों से, पहला, दूसरा और तीसरा। ये क्या है? एक साथ बोलो ना। ये क्या है? कार्डियक। ठीक, ये क्या है? फंडियक। और ये क्या है? पाइलोरिक। वेरी गुड, पूरा रट डाले हो तुम लोग। ठीक है, कार्डियक में क्या होता है? यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। फंडियक में क्या होता है? ये क्या कहलाता है? इसको क्या कहते हैं? रुजी। रुजी क्या होता है? मैंने रुजी को पूछा बस। रुजी क्या होती है? ये उंगलियों के जैसे उभार होते हैं। ठीक है, भोजन सबसे ज्यादा किस जगह पर होता है? यहीं पे, मतलब मध्य भाग में। ठीक है, इसोफेगस से भोजन आता है, कहाँ आता है? पहला भाग में, कार्डियक में। कार्डियक क्यों? क्योंकि ये हार्ट की तरफ होती है। यहाँ पे सबसे ज्यादा HCl की मात्रा होती है। HCl क्या करता है? भोजन को फिर से कीटाणुओं जो होंगे उसको मारने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद ये बड़ा वाला, बीच वाला जो भाग होता है सबसे बड़ा होता है। यहाँ पे भोजन 4 घंटे तक रहता है। ठीक है, और इसमें आउटग्रोथ निकली होती है उंगलियों के जैसे, जिसको क्या कहते हैं? रुजी। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या करता है? इसको, भोजन को पचाने का काम करता है। फिर तीसरा भाग क्या कहलाता है? पाइलोरिक। पाइलोरिक में क्या होता है? क्या क्या है? रेजिन और पेप्सिन। ठीक है, जठर रस। इसको क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, इस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या पढ़ा था हमने? 2 ढंग, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन क्या करता है? दूध को दही में बदल देता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को किस में बदल देता है? पेप्टोन में बदलता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है? तो प्रोटीन का पाचन कहाँ पर शुरू होता है? ये तो बताया क्या अभी? तो प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है? आमाशय में। कैसे छोटी आंख बोलती है? अगर ऑप्शन में, हाँ, अवशोषण में अभी तभी पहुंचे ही नहीं, अभी तो पाचन चल रहा है ना। प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है? आमाशय। स्टार्च का पाचन कहाँ पे होता है? मुख में, मुख गुहा में। मुख दिया है तो मुख, मुख नहीं दिया, मुख गुहा दिया है तो मुख गुहा को। ठीक है, ये दोनों मतलब कंफ्यूजन करने वाले क्वेश्चन है, और ये दोनों ही क्या है? बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। इसका पाचन करना शरीर के लिए मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी खपत करना है, एनर्जी लगती है इसमें, है ना। सबसे ज्यादा प्रोटीन में लगती है। अभी तो 2-3 बार पाचन होगी इसकी, प्रोटीन की। तो सबसे पहली शुरुआत प्रोटीन की कहाँ पे होती है? आमाशय, मतलब पेट में शुरू होती है। आमाशय के कौन से भाग में? सबसे पिछड़ा वाला भाग में, पाइलोरिक में। किसकी मदद से? पेप्सिन क्या है? एंजाइम है। ठीक है, स्टार्च का पाचन कहाँ शुरू होता है? मुंह में। प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू होता है। ठीक, अब यहीं पर इस अमाशय के पास में 2 चीजें और हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी 2 चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई थी यहाँ पे, और किस स्ट्रक्चर में जाएंगे तो? ठीक है, यहाँ पर कौन होता है? लीवर। ठीक है,
लीवर और कौन है यहाँ पे, और उसके बाद नीचे में कौन है यहाँ पे ऐसे, पेंक्रियास। ठीक है, ये है लीवर माने यकृत। ठीक है, और इसके नीचे क्या है, गॉल ब्लैडर मतलब पित्ताशय। ठीक है, ये क्या है, अग्नाशय। अग्नाशय को क्या कहते हैं, पेंक्रियास। ठीक, भोजन अमाशय में किसके रूप में पहुंचता है, बोलस के रूप में। अमाशय में अब जो भोजन जो पचा है ना, तो सिर्फ किसके थ्रू से पचा है, ये HCl, रेनिन और पेप्सिन। अब इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये भोजन जो निकलेगी, ठीक है, इस भोजन को क्या कहेंगे, काइम। यहाँ से जो भोजन निकलेगी और कहाँ जाएगी, आंत में, तो अब इसको क्या कहेंगे, काइम। अब इस काइम में, ठीक है, इस काइम में यकृत और ये पित्ताशय और अग्नाशय अपने कुछ केमिकल्स, कुछ एंजाइम का सेक्रेशन करेंगे। ठीक है, पेट में नहीं करेंगे। अब आगे की जो प्रक्रिया होगी, यहाँ पे जो यकृत है, जो गॉल ब्लैडर है और जो पेंक्रियाज है, ये तीनों इस काइम में अपना एंजाइम्स को और केमिकल्स को क्या करते हैं, सेक्रेट करते हैं। और ये सेक्रेशन होने के बाद ये आगे कहाँ पे जा रही है, छोटी आंत में, है ना। तो छोटी आंत में फिर से क्या होता है, इसका पाचन होता है। ठीक, तो ये इसमें क्या क्या मिल जाएगा, अब इस काइम के साथ साथ में पेंक्रियाटिक जूस मिलेगा। अग्नाशय क्या सेक्रेट करती है, पेंक्रियाटिक जूस, अग्नाशयी रस। ठीक है, पित्ताशय से पित्त रस। ठीक है, यहाँ जो भोजन होता है, जो बोलस यहाँ पेट में होता है, इसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज्यादा अम्लीय होती है। ये अम्लीय नेचर का होता है और इस अम्लीयता को छोटी आंत जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसके लिए दिक्कत होती है ना। तो अब इस अम्लीयता को कम करने के लिए पित्ताशय जो होता है ये पित्त रस सेक्रेट करता है। समझ आया, भोजन यहाँ पे है पेट में, ठीक है, अमाशय में। अमाशय से वो जो भोजन निकली उसको क्या कहते हैं, काइम। काइम का नेचर कैसा है, अम्लीय, एसिडिक नेचर का है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे HCl है, ये HCl है। ठीक है, अब इस अम्लीयता को छोटी आंत ग्रहण नहीं कर पाता, तो उस अम्लीयता को कम करने के लिए अब किसका रोल है यहाँ पे, पित्ताशय का। ये पित्ताशय क्या करेगा, पित्त रस का सेक्रेशन करता है ना। अब ये पित्त रस किस में मिल जाएगा, काइम में। और ये इसको, इसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। पित्त की जो प्रकृति होती है क्षारीय होती है। इसका pH होता है लगभग 8। ठीक है, जिसकी वजह से अब ये काइम क्या हो जाता है, इसकी अम्लीयता कम हो जाती। ठीक, तो गॉल ब्लैडर से किसका सेक्रेशन हुआ, पित्त रस। ठीक, अब इधर यहाँ पे क्या है, अग्नाशय। अग्नाशय में देखते हैं, अग्नाशय में भी